भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए। आगे तो है, इस पद्म पुराण में है, पर यहां जो है वो विशेष लक्षण है। भगवन्मति रनपेक्षः भगवन्मतिरनप्रेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो मुनि। उद्धव जी कह रहे हैं इन लक्षणों से युक्त वक्ता ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा भी सम्मानित पूजित होता है। वक्ता का पहला लक्षण क्या है? वक्ता का पहला लक्षण है कि उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए, भगवन्मति ही। आवश्यक नहीं कि हम लोग सालों भर कथा कहते तो भगवान में बुद्धि लगी हो। कई बार कथा दिन रात कहते हैं, बुद्धि ईंट पत्थर में लगी रहती है, बुद्धि रुपया कौड़ी में लगी रहती है, बुद्धि मान बढ़ाई पद प्रतिष्ठा में लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। हमारे महाराज जी एक बात विनोद में सुनाते थे। बोले एक पंडित जी कथा कहते थे, इतनी बढ़िया कथा कहते थे कि श्रोता बहुत रोते थे उनकी कथा में। तो एक बुढ़िया माता जी बैठी थी, उन्होंने पंडित जी की पधरावनी अपने घर पे की। बोले आप बहुत अच्छी कथा बांचने आए, बहुत अच्छी कथा बांची आपने। सब रो गए, इतनी बढ़िया कथा, सब रो गए, सबके आंख में आंसू था। आप क्यों नहीं रोए? आप क्यों नहीं रोए? सब रोए लेकिन आप क्यों नहीं रोए? क्या आपके भीतर भाव नहीं है? आपके भीतर प्रेम नहीं है, जो प्रेम नहीं जगता आपके भीतर? तो पंडित जी बोले, मैया तू एक बात बता, मैं सच्ची बात बोलूं कि झूठ बोलूं? अरे बोले महाराज आप तो पंडित जी और व्यास जी, झूठ क्यों बोलोगे, सच्ची बात बोलो। बोले हमारा प्रेम का परीक्षण आखिरी दिन होगा, जब लिफाफा में कमी रह जाएगी तब हमारे भाव की जागृति होगी, तब हम रोएंगे कि अरे जजमान तेने मेरे साथ घोर अन्याय किया। कितने दिन हमने कथा कही और बताओ दक्षिणा के नाम पर कुछ ना। बोले तब हमारे भाव की जागृति होगी, नहीं तो भाव की जागृति नहीं होगी। भगवन्मति, भगवान में बुद्धि लगी हुई होनी चाहिए। लक्षण आगे भी हैं लेकिन बहुत ध्यान से सुने। भगवन्मति ही अनपेक्षा, जो भगवन्मति होगा वही निरपेक्ष होगा। जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तास उर सो राउर निजगे। जो भगवन्मति होगा वो अनपेक्ष होगा, निरपेक्ष होगा। सुहृदा, सभी का सच्चा हितैषी होगा। भूखे को अन्न देना, प्यासे को जल देना, वस्त्रहीन को वस्त्र देना, धनहीन को धन देना, उसका हित है। लेकिन उसे भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर देना उसका परम हित है। सुहृद माने परम हितैषी। और एक विशेष लक्षण है दीनेषु सानुकंपो यः। ऐसा भगवान में लगी हुई बुद्धि वाला वक्ता निरपेक्ष होता है, सबका सच्चा हितैषी होता है
और दीनों पर विशेष कृपा करने वाला होता है। हम लोग धनी मानियों पर विशेष कृपा करते हैं, दीनहीनों से तो बात ही नहीं करते हैं। इसलिए लक्षण भी पहला वाला घटित नहीं होता, भगवन मति ही। और हमारे पूज्य गुरुदेव, एक विचित्र बात है भक्तमाली जी महाराज के जीवन की। दिल्ली में उस समय विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे श्री विष्णु हरि डालमिया। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे और बड़े भारत के प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवारों में से डालमिया परिवार, क्या कहना। दिल्ली में महाराज जी की डालमिया हाउस में कथा थी। विष्णु हरि डालमिया जी ही स्वयं यजमान थे। कथा निश्चित हो गई। उसी समय बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव बंधा नामक गांव के एक अत्यंत निर्धन व्यक्ति ने, जो साग सब्जी लगा करके उसको बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था, ऐसा अत्यंत गरीब आदमी टूणा भगत, टूणा माते, उसने एक पंडित जी के माध्यम से, शुक्ला जी के माध्यम से 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख करके डाल दिया महाराज जी को कि मिति इतने से इतने तक कथा बाँचवे की कृपा करें। मैं गरीब आदमी हूँ, आपको छोड़कर मेरे मनोरथ की पूर्ति कोई नहीं कर सकता। महाराज जी ने पत्र पढ़ा और तुरंत एक अंतर्देशी विष्णु हरि जी को लिखा और कहा कि भगवान ने आपको समर्थ बनाया है। हमारा तो रंग रूप और हमारे कहने की शैली भी उतनी बढ़िया नहीं है। आपके यहाँ बड़े से बड़ा वक्ता उपलब्ध हो जाएगा। आप इन तिथियों में यदि कथा कराना चाहते हैं तो किसी अन्य वक्ता को आमंत्रित करके श्रवण करें। और मैं इन तिथियों में गांव में एक प्रेमी भक्त है, उसके यहाँ जा रहा हूँ। माताजी इतना गरीब आदमी था कि पाठ करता ब्राह्मण को क्या दक्षिणा देगा। तो महाराज जी के एक शिष्य थे, मास्टर थे वो, पंडित श्री राम स्वरूप जी। उनको महाराज जी ने पत्र लिख दिया कि आपको छुट्टी न मिले तो आप अपनी तनख्वाह कटा के मूल पारायण भागवत का कर देना, क्योंकि मूल पारायण विधि पूर्वक होना चाहिए। और हमारी सेवा भी तुमको मिल जाएगी और भागवत जी का मूल पारायण कर देना। तो वो संयोग की बात थी, उस समय उनको छुट्टी नहीं मिली, तो तनख्वाह कटा करके वो वहाँ पहुँचे। महाराज जी पहुँचे, एक झोपड़ी के नीचे कथा थी, खेत में 2 समय कथा कहते, 8 घंटे कथा होती। 8 दिन की कथा हुई, एक दिन महात्म, 7 दिन की कथा। और जब कथा पूरी हुई तो गांव के पंच बैठ गए माता जी। वहाँ उस समय प्रथा थी, अब तो नहीं है प्रथा। उस समय बुंदेलखंड में प्रथा थी कि पंच निर्णय करते थे वक्ता को क्या दक्षिणा दी जाए। इसके ऊपर पंचायत होती थी। गुजरात में शायद ऐसा कभी ना हुआ होगा, क्यों गुजरात तो बहुत समृद्ध है। वो पंचायत इसलिए होती थी कि तुम ज़्यादा दक्षिणा दे दोगे तो हमको कथा करानी तो हम कैसे करेंगे, इसलिए रेट नहीं बिगड़ना चाहिए। इस विचार से पंच बैठ के निर्णय करते थे। पंचायत बैठ गई, बोले भाई इतने बड़े महापुरुष वृंदावन से आए हैं, भगत बोल क्या देगा। उसने कहा, भगत ने कहा कि हम तो 250 रुपये दक्षिणा देंगे, हम 250 रुपये दक्षिणा देंगे। तो गांव के पंचों ने कहा कि देखो इतने बड़े वक्ता आए हैं तो कम से कम 500 तो दो, 250 तो बहुत कम है, आने जाने का किराया भी नहीं दिया। अब महाराज जी के साथ 5-7 संत रहते ही हैं, तो कम से कम 250-500 तो दो। महाराज जी को खबर पड़ गई। महाराज जी ने हमसे कहा पंडित जी क्या हो रहा है वहाँ, पता लगा के आओ। तो हमने कहा महाराज जी वहाँ पंचायत हो रही है। तो बोले भगत को बुला।
भगत को बुलाया, क्यों भाई क्या हुआ? बोले महाराज पंच परमेश्वर कह रहे हैं कि 500 दो, पर मेरी तो 250 देने की हिम्मत है। महाराज जी बोले पंचों की आज्ञा सिर माथे पर ऐसे ही बोल दो। देखो दक्षिणा तो 1.25 रुपया होती है भागवत की, क्योंकि एक विधि की पूर्ति होनी चाहिए। और तुम प्रेम से भोज भंडारा करो, ब्राह्मणों को जिमाओ, हम लोग साधु हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई अभाव ही नहीं है, क्या चाहिए? तुम प्रसन्न हो गए, तुमने कथा सुन ली, इतने लोगों ने कथा सुन ली, हो गया काम हमारा। 1.25 रुपये से अधिक दक्षिणा हम नहीं लेंगे। पर भगत रोने लग गया, बोले नहीं 250 तो हम पहले से संकल्प करके रखे हैं। तो बोले 250 अभी दे रहे हैं, पंचों ने कहा तो अगले वर्ष 250 फिर देंगे। महाराज बोले नहीं वादा मत करो, इसी 250 में पूरा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बाद में खैर विष्णु हरि जी ने अपने समय को बदला, महाराज जी वहाँ भी कथा कहने गए तो मुझे उन्होंने महाराज जी का पत्र पढ़वाया। बोले ये महापुरुष हैं, ये संत हैं। ये एक देश की राजधानी में इतने विशाल आयोजन को छोड़कर एक ग्रामीण, एक गरीब आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, एक प्रकार से मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी, अपने छोटे से खेत में साग सब्जी लगाकर उसको बाजार में बेचकर गुजारा करने वाला व्यक्ति, उसके हमारा जी ने कथा कही, यह दीने सुसानु कंपोया। रघुनाथ जी चक्रवर्ती महाराज दशरथ के स्वर्णमय राजप्रासादों के भीतर ही घिरे रह जाते, कोल भीलों तक न जाते, वनवासियों तक न जाते, तो श्री राम जी की दिव्यता, श्री राम जी के विशिष्ट गुण क्या प्रकाशित होते। हमको लगता है माता जी कि संत भी इस प्रकार से अपने विशिष्ट करुणा, दया का परिचय दे करके भगवत गुणों की ही अभिव्यक्ति करते हैं। इसलिए भगवान और भगवान के भक्त में भेद नहीं रह जाता है। संतों का अमीर गरीब में भेद नहीं होता, गांव और नगर में भी भेद नहीं होता। वे तो केवल इतना चाहते हैं कि बुलाने वाला व्यक्ति प्रेमी होना चाहिए, बस सब कुछ मिल गया।